जिसे हम जैसे बचपन से अपने घरों में होता हुआ देखते हैं, वही प्रोसेसिंग है। उसी को हम बड़े आकार पे करने लगे तो वो उद्योग का रूप ले लेता है, व्यवसाय का रूप ले लेता है। एक किसान परिवार से हमने बिल्कुल ज़ीरो से उसको शुरू किया और आज हम इस स्थिति में हैं कि हम अच्छे से एक बड़ी प्रोसेसिंग लोगों को उदाहरण के रूप में पेश करने के लिए तैयार हैं। आपके हिसाब से अनु जी सबसे आसान प्रोसेसिंग क्या है जो कोई भी किसान अपने घर में शुरू कर सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि मैं दलिया बहुत अच्छा बना लेती हूँ। मार्केटिंग का भी इतना बड़ा दुःख वो नहीं है, टेंशन किसी महिला को लेने की ज़रूरत है। बस कोशिश से आप कीजिए कि इसको शुरुआत कीजिए। नमस्कार, गांव जंक्शन पर हम जिस जगह मौजूद हैं वहां पर प्रोसेसिंग होती है, लेकिन आप देख रहे हैं ये हमारी आपकी तुअर अरहर जो भी नाम हो वो दाल है जो प्रोसेसिंग की कगार पर है, जिसे प्रोसेस किया जाना है। और प्रोसेसिंग की ये सबसे पुरानी तकनीक जो हमारे यहाँ हाथ की चक्की चलती थी जिसे दरदरा पीसते थे, लेकिन प्रोसेसिंग काफी आगे बढ़ चुकी है। अब प्रोसेसिंग में बहुत सारी मशीन आ गई हैं, लेकिन एक वक्त था कि प्रोसेसिंग में ज्यादा से ज्यादा मशीन के बजाय महिलाएं इन्वॉल्व होती थी। जी। अनु त्यागी जी हैं हमारे साथ जो इस वक्त प्रोसेसिंग के लिए बहुत सारी चीजें करती भी हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग भी देती हैं और बहुत सारी महिलाओं को बहुत कुछ सिखाती भी हैं। अनु जी, अगर मैं कहूँ प्रोसेसिंग आपकी नजर में क्या है? प्रोसेसिंग मेरी नज़र में एक बहुत ही साधारण सा काम है, जिसे हम जैसे बचपन से अपने घरों में होता हुआ देखते हैं, वही प्रोसेसिंग है। उसी को हम बड़े आकार पे करने लगे तो वो एक उद्योग का रूप ले लेता है, व्यवसाय का रूप ले लेता है और उसी को हम लोग अपने काम में शुरू किए। एक किसान परिवार से हमने बिल्कुल ज़ीरो से उसको शुरू किया और आज हम इस स्थिति में हैं कि हम अच्छे से एक बड़ी प्रोसेसिंग लोगों को उदाहरण के रूप में पेश करने के लिए तैयार हैं। आपके हिसाब से अनु जी सबसे आसान प्रोसेसिंग क्या है जो कोई भी किसान अपने घर में शुरू कर सकता है? मेरे अनुसार जो मैंने खुद से करके देखा है, सबसे आसान प्रोसेसिंग एक किसान परिवार खुद से अपने घर से शुरू कर सकता है। उसके लिए ना तो उसको किसी बड़ी मशीनरी की ज़रूरत है, ना ही किसी बड़े बजट की ज़रूरत है कि जी हम एक बड़ा जगह हो, बड़ा फंड हो, उसकी किसी आवश्यकता की ज़रूरत नहीं है। वो जैसे अपने घर में हम लोग सामान्यतः अपनी दालों को हाथ की चक्की से तैयार करते हैं, हम लोगों ने ऐसे ही चक्की से दालों को तैयार किया है। और हल्दी को खुद से उबाल के प्रोसेस किया है, गन्ने को खुद से पैकेजिंग तक पहुँचाया है गुड़ बनने के बाद में, उसको शक्कर को कैसे हम एक अच्छे फ़ॉर्म में मार्केट जैसा बनाएँ। तो वो सारी बारीकी हैं जिनको समझ के करेंगे तो वो अच्छे से होती चली जाती हैं। तो किसानों के लिए या किसान परिवार की महिलाओं के लिए ये एक बहुत अवसर की बात है कि वो समझ के करेंगी तो वो अपने घर से एक बड़ी प्रोसेसिंग खड़ी कर सकती हैं। अनु जी, अगर मैं एग्जांपल इसी का लूं, मान लीजिए मैं किसान परिवार से हूं और मेरे घर में अरहर की दाल ज्यादा उगी है इस जी। बार, मेरे पास ये जैसे सूख रही है। जी। अगर कोई महिला अरहर को अब बेच करके थोड़ा कमाई अपना इनकम जोड़ना चाहती है, जी। वो महिला क्या क्या करे, बाजार से क्या खरीदे मिनिमम चीजें और कैसे आगे बढ़े? आवश्यकता है कि अगर मान लीजिए जैसे ये तूर दाल हमको तैयार करनी है और बाज़ार में जो तूर दाल जाती है उसका छिलका नहीं होता है। तो बिल्कुल। उसके लिए हम इसको पानी में भिगो के रखते हैं एक समय के लिए, फिर उसको वापसी तेज़ धूप में सुखाते हैं, तो ये छिलका छोड़ देती है। और जैसे जब कि हम मैं देख रही हूँ कि जी। कुछ कुछ किस छिलके जी। कितने देर तक उबालते हैं अनु मैम? इसको उबालना नहीं होता, पानी में भिगोना होता है। ब्लंच करना जिसे कहते जी। हैं, हल्का जी। सा पानी में। हाँ, सिर्फ़ ठंडे पानी में इसको भिगोकर छोड़ दीजिए। 2 से 3 घंटे में ये छिलका फूल जाता है और जब आप इसको पानी से निकाल के वापसी तेज़ धूप में डालते हैं, तो तेज़ गर्मी के दबाव में आकर ये दाल छिलके को चटका देती है, अलग कर देती है। तो जब बाद में आप इसको दाल को चक्की में हम चलाते हैं, तो जब दाना टूटता है तो छिलका भी उसके साथ हट जाता है। तो प्रोसेस करने पे हंगने से छान के, फटक के जो हमारे पुराने छाछ और वो होते हैं, तो उनसे ये सब प्रोसो के एक बढ़िया दाल सामने आ जाती है। तो करना ये है कि जब 2-3 बार छानने के बाद जो अरहर की दाल हमारे पास आ गई, जो जी। बिल्कुल मार्केट जैसी दिखती है, जी। लेकिन उतनी नहीं चमकेगी क्योंकि वार्निश पॉलिश जी, नहीं है, हाँ जी। नॉर्मल जी, दिखेगी। बिल्कुल नॉर्मल तो दाल। उसने आपने कहा कि सबसे सिंपल पन्नी ले आनी है। हाँ, आप फूड ग्रेड प्लास्टिक में सबसे सिंपल पिन्नी लीजिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आती है और आप उसको जैसे हमने किया था, मोमबत्ती से भी सील कर सकते हैं। नापते कैसे 1 किलो वो घर पे वो हमारे पास पहना? एक छोटा-सा वेट मशीन होती है, हुँ। वो आसानी से आपको कहीं भी मिल जाती है और उस पे वेट कीजिए और साथ में म मोमबत्ती रखिए और आप सील कर दीजिए पैकेट को। हम लोगों ने ऐसी ही मोमबत्ती से एक दिन में 16-16 कुंटल माल पैक कर कर के निकाला। ये क्या बात कर उस रही हैं? ये तो जी। मशीन ये मैं इसीलिए मैं कहती हूँ कि किसान को या किसी भी महिला को प्रोसेसिंग यूनिट खड़ी करने के लिए इतना मन में भय बैठाने की आवश्यकता नहीं है। ये बस समझ का खेल है सारा, आप समझ के करेंगे तो ये बहुत आसान काम है और बिना खर्चे का काम है।
तो अब जब ये बिना पॉलिश वाली दाल वो बेचेगी जी। तो कितने रुपए उसका दाम लगाना चाहिए आपके हिसाब से, अगर मेहनत करके कोई लेडी खुद से पैक करे तो? ये देखिए, जब हम लोग इसका जो रेट निकालते हैं वो पूरा अपना खर्चा उस पे जोड़ा जाता है कि इसमें हमने कितनी मेहनत लगाई, कितने समय में तैयार हुआ या इस पे क्या-क्या खर्चा आया करने में। तो वो लगभग करने के बाद में जैसे अभी हम लोगों का ये 200 के आसपास है। 200 हाँ, रुपए रुपए किलो आम, में। जो आम दाल होती है वो 140 रुपए किलो जी, मिल जाएगी, जी। लेकिन बिना ये जहर के, बिना बिना ज़हर खाद के, के, हाँ, बिना पॉलिश के। ऑर्गेनिक दाल में आपको रेट थोड़ा-सा मिलता है क्योंकि वो उस लेवल तक तैयार भी की जाती है। तो जैसा खाओ अन्न वैसा हो तन और मन। जी। लेकिन गांव में गांव वालों के लिए ये आसान होगा क्या, कि कोई क्यों खरीदेगा, वो उनको कहाँ बेचना चाहिए अगर आप देखिए, गांव में होती तो? गाँव में खाने का इतना संकट नहीं है क्योंकि गाँव में ज़्यादातर सभी किसान परिवार होते हैं हम्म, और वो अपने खेत से उगा और खुद प्रोसेस करके अपने घरों में खाते हैं। हाँ। तो गाँव में खाने का संकट नहीं है, शहर में खाने का संकट है। तो अगर आप गांव में होती हैं, आप ये प्रोसेस करती, तो आप कहाँ इसको ले जाती या कहाँ बेचती? हमने जो अपना मार्केटिंग शुरू किया वो सबसे हम अपने इस काम में सोचते हैं कि अगर हम सामान बेच नहीं पाएँगे तो प्रोसेसिंग का क्या फ़ायदा है। लेकिन ये सबसे बड़ा आसान तरीका है, आपको किसी बड़े बाज़ार में जाकर नहीं है, आप अपने परिवारों से शुरू कीजिए। हम हर परिवार के साथ में 10 परिवारों का मिलना-जुलना होता ही है, आप उनसे शुरू कीजिए। अभी आप लोग फ़ोन पे लगे हुए हैं तो उसमें व्हाट्सएप में आप ग्रुप में शेयर कीजिए। अनु जी ने भले बताया कि हाथ से प्रोसेस करने का तरीका जी। क्या है, लेकिन आज की डेट में कब शुरू किया और आपके पास अभी कितनी मशीन है जिस पे आप अभी प्रोसेसिंग कर रही हैं? मैं लगभग 10-12 सालों से हम लोग इस पर हैं और हमने हाथ से ही सारी दालें प्रोसेस करना। भैया आपने 16 कुंटल का जिक्र जी, करके तो हमें सरप्राइज कर दिया। हमारा जो मेन मन था इस काम को करने का वो ये था कि हम तो इस काम को करें ही, लेकिन आस-पास में जो महिला परिवार हैं, जो रोज़गार के अवसर में परेशान रहते हैं, उनको कैसे अपने साथ जोड़ें। अगर मशीनरी हम ज़्यादा ला रहे हैं, तो वो काम उनका कम हो जाता है। तो उसके लिए हमारा प्रयास ये था कि हम हाथ की चक्की से देसी तरीके से अपना सामान को तैयार करेंगे, जो पसंद भी आया काफ़ी परिवारों में। ये चीज़ बहुत उनको पसंद आई। काफ़ी लोग ऐसे थे जो दाल को तैयार होने के बाद जो छिलके वाला दाल एक हिस्सा रह जाता है, उसको लेना पसंद करते थे। कहते कि नहीं, हमको ये ज़्यादा टेस्टी लग रही है, हाँ, तो आप मुझे भी हमको अपने वो बचपन की दीजिए। याद है कि मुझे छिलके वाली दाल हाँ, ज़्यादा अच्छी वो लगती है। कहते थे वो आप हमको इसको दीजिए। तो महिलाओं के लिए ये बहुत अच्छा तरीका है कि वो इसको समझ के करें। तो इस तरीके से अब कौन सी बेसिक मशीन है, जब आप लोगों ने हाथ जी। से अपग्रेड किया, कौन जी, सी मशीन जैसे खरीदी थी? सबसे बड़ी जो समस्या हमारे साथ आई वो ये थी कि जब महिलाओं ने ये काम शुरू किया, तो वो पढ़ी-लिखी नहीं है, तो उसमें समस्या थी सबसे बड़ी कि वो वज़न को नहीं देख पाती थी, कि क्या वज़न सामान का है। तो उस समस्या को कैसे ख़त्म करें, उसके लिए हमको एक मशीन पे जाना पड़ा। उसमें कंप्यूटराइज़्ड है, वो सब उसमें सेट रहता है कि आपका वज़न और सामान का वाइब्रेशन, जिससे वो मशीन सामान को आगे की तरफ धकेलती है। और उसमें यानी पैडल, कितने घंटे में कितने पैकेट बन करके निकलेंगे? जी, वो लगभग हम एक दिन में लगभग वो 3000 पैकेट आराम से पैक कर देती है और उसमें केवल एक महिला की आवश्यकता होती है। तो ये परिवार दोनों में मशीनों डालते का कॉम्बिनेशन कितने का पड़ता है आज की डेट में? हैं। ये मशीन जो हमने ली थी वो लगभग 3-4 साल समय पहले ली गई थी, तो उस समय ये 1,60,000 की पड़ी थी। तो मार्केट भी ऐसे, तब तो व्हाट्सएप नहीं हाँ। था, आपने मार्केट कैसे बनाया? व्हाट्सएप तो अब आया है। हाँ, हमारे साथ में एक थोड़ा-सा प्लस पॉइंट ये है कि पिता के रूप में पद्मश्री भारतभूषण त्यागी जी का हमको सानिध्य मिला और उनके जो खेती का मार्गदर्शन में जितने भी परिवार यहाँ आए, वो लोग जब यहाँ घूमते थे और देखते थे, तो वो खुद से सामान लेके जाते थे। और लगभग उस समय में भी मैंने यहाँ 2 महीने में 1 सवा लाख रुपए का सामान घर बैठे यहाँ से सेल किया था। तो मार्केटिंग का भी इतना बड़ा दुःख वो नहीं है, टेंशन किसी महिला को लेने की ज़रूरत है। बस कोशिश से आप कीजिए कि इसको शुरुआत कीजिए। लेकिन हर महिला के पिता या परिवार में कोई पद्मश्री तो उसी नहीं के लिए होता, मैंने उसके लिए क्या करना होता उसी है? के लिए मैंने बोला कि आप अपने गाँव से शुरू कीजिए। हमको अपना लोकल का दायरा देखना है, हमको अपने रिश्तेदारियों का दायरा देखना है। आप कोई अच्छी चीज़ सामने रखेंगे तो सभी लेंगे उसको, अपना कदम बढ़ाना होगा। बिल्कुल। अब जाते-जाते हमें ये बताइए कि सबसे आसान प्रोसेसिंग आपको क्या लगी? क्योंकि आपने अब तक कितनी चीज़ों को प्रोसेस किया होगा अनुदी? मैं लगभग रसोई में जो भी सामान होता है, मैं लगभग सभी चीज़ें प्रोसेस कर चुकी हूँ। गिनती होगी आज तक कितनी चीज़ें प्रोसेस करी हैं? काउंटिंग वाइज़ अचार या फिर कितनी मैं चीज़ें? सभी तरह की दालें प्रोसेस कर चुकी हूँ, मसाले प्रोसेस कर चुकी हूँ, अचार हैं, शहद है, हल्दी है, मिर्च वगैरह और शक्कर वगैरह हम लोग बनवाते हैं अभी, क्योंकि अपना ग्लेशियर पे काम चल रहा है। वो तैयार हो जाएगा तो हम खुद से करेंगे। बाकी विनेगर हमने खुद किया है और गुड़ शक्कर भी हम बनवाते तो अपने सामने खड़े होकर अपनी उपस्थिति में 50 बिल्कुल। चीज़ें होंगी जो आपने प्रोसेस करी लगभग हम होंगी लोगों के 15 50, साल में। हाँ, वो हैं
दलिया सबसे सभी को आसान खिलाएं। प्रोसेसिंग आपको क्या लगती है, जो आपको नींदों में भी उठा के कहे इसको प्रोसेस करना है? मुझे ऐसा लगता है कि मैं दलिया बहुत अच्छा बना लेती हूँ। फिर भी मेरा एक सवाल रहेगा कि पहली चीज जो कोई लेडी प्रोसेस करना चाहिए, ये तो बच्चों की बात होगी, सबसे महिला। पहली चीज जो कोई प्रोसेस करना चाहे तो गेहूं सभी के घरों में होता है, हाँ। तो आप दलिया तैयार कर सकते हैं। हमने एक बार खेत में करेले का फसल लगाई थी और आंधी बारिश के आने की वजह से वो सारा गिर के मिट्टी में खराब हो गया था। ऑर्गेनिक करेला था, बहुत अच्छा था। मार्केट में गए तो 3 रुपए किलो वो बिकने के लिए तैयार था। बड़ा पिताजी ने अपने हाथ से अफसोस लगाया हुआ। तो उनको बड़ा दुख था कि इतनी मेहनत किए और वो ऐसे दाम नहीं है, तो किसान की दुर्दशा यहीं पे तो हो रही है। उस समय हम चाहते तो वो उसको हम मार्केट में गिर के और पीछा छुटा लेते। तभी मन में विचार आया कि इसका अचार डालते हैं, करेले का। करेले का। हमने उस करेले का अचार डाला, वो 3 रुपए किलो बिकने वाला करेला 300 रुपए किलो अचार बिका और वो ऐसे खत्म हो गया कि हमको पता भी नहीं चला कि वो स्टॉक कब से खत्म हो गया। तो उससे और हिम्मत बनी कि हाँ, ये काम तो बहुत बढ़िया है, हम तो इसको और कर सकते हैं, आमदनी आंधी बढ़ा में सकते अचार हैं। बना लिया। आंधी में अचार बना लिया, बिल्कुल सही बात है। तो आंधी से हाँ। नुकसान जो हो उसको किस तरीके से? परेशान ना हो बिल्कुल भी, बिल्कुल शांत मन से सोचें कि आप क्या हल निकाल सकते हैं। हर चीज के लिए हल निकलता है, हर रास्ता निकलता है और बहुत अच्छा रास्ता निकलता है। बहुत सारी मोटिवेशन के साथ आज गांव जंक्शन पर अनु त्यागी ने जितने अच्छे से महिलाओं को प्रेरित किया है। अगर आपको समझ आया हो या कोई सवाल हो तो कमेंट में लिख सकते हैं, पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं। गांव जंक्शन के लिए मैं स्नेहलता। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।